नमस्कार दोस्तों, आज है 18 दिसंबर 2024, दिन है बुधवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। 12 साल पुरानी डकैती मामले में 4 डकैतों को उम्र कैद, कोर्ट में ठोस सबूत बनी गोली लगी केतली। उत्तर प्रदेश के बरेली के दबत्रा रेलवे स्टेशन पर 12 साल पहले हुई डकैती मामले में 4 डकैतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना में 6 डकैतों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिनमें से एक डकैत दीमक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी और एक डकैत तौफीक की फाइल अलग कर दी गई थी। सरकार ने पेश किया 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 17,865.72 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट अब सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। ऊर्जा विभाग को 8,587.27 करोड़ रुपए, आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ और अच्छी सड़कों के लिए 805 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, छुट्टा गोवंश रखरखाव और महाकुंभ आयोजन को भी धनराशि दी गई। जो बांग्लादेशियों को अपना बताएगा उनका कराएंगे डीएनए टेस्ट, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने उठाए अहम मुद्दे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने साहिबाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है और बांग्लादेश से लगातार हो रहे घुसपैठ को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता और 5 करोड़ बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग की। कानपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की कोशिशें भी तेज। कानपुर के अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना पर बातचीत आगे बढ़ी है। सांसद रमेश अवस्थी की पहल पर रेल मंत्री से मुलाकात के बाद स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण और बैठकें हुई हैं। 16.5 किलोमीटर के ट्रैक के लिए जमीन का भौतिक परीक्षण किया जा रहा है। नए साल में शिलान्यास की तैयारी है। ट्रैक निर्माण के दौरान ट्रेनों का परिचालन 2 साल तक दूसरे रेल मार्गों से होगा। यूपी के इस जिले में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, नगर निगम ने जारी किया नोटिस। गोरखपुर के खरैया पोखरा के सुंदरीकरण में बाधक अवैध निर्माणों पर बुधवार को बुलडोजर चलेगा। नगर निगम ने 15 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से 6 ने पक्का निर्माण कर रखा है। सोमवार को प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोकने के साथ ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च तक होगी पूरी, सरकार ने दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 42,066 शिक्षकों और 1,544 प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी की जाएगी। विधान परिषद में सरकार ने यह आश्वासन दिया है। लिखित परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है। मेरठ से हवाई उड़ान कब शुरू होगी? अतुल प्रधान ने विधानसभा में पूछा सवाल तो सीएम योगी ने दिया जवाब। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मेरठ हवाई अड्डे और जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी सुविधाओं की मांग उठाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेरठ हवाई अड्डा रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत चयनित है और मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। इधर कांग्रेस ने 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव की तैयारी तेज कर दी है। वाराणसी में मंदिर की सूचना के बाद बड़ा तनाव, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बंद कराई दुकानें, भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी में एक बंद मंदिर की सूचना के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इलाके में दुकानें जबरन बंद करा दी हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। डीसीपी काशी गौरव बंशवाल ने बताया कि अभी मंदिर का ताला खोलने जैसी कोई बात नहीं है। दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 जमीन को लेकर आवाहन अखाड़ा व प्रशासन में तकरार, पैक तैनात, कार्रवाई से नागा संत की मौत का आरोप। प्रयागराज में आवाहन अखाड़े के संतों और प्रशासन के बीच जमीन सुविधा को लेकर विवाद बढ़ गया है। संतों का आरोप है कि उन्हें अपेक्षा के अनुरूप जमीन नहीं मिली है। वहीं मेला प्रशासन का कहना है कि संतों ने 50 प्लाटों पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसको लेकर दोनों पक्षों में तकरार हो गई। मौके पर पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। आधुनिक जियो ट्यूब तकनीक से ट्रीट होंगे प्रयागराज के सभी 22 अनटैप्ड नाले। कुंभ मेला 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने आते हैं। लेकिन 2019 के पहले के माघ और कुंभ मेलों में संगम के दूषित जल में स्नान करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता था। सीएम योगी के स्पष्ट निर्देशानुसार इस बार महाकुंभ में किसी भी नाले या सीवेज से अनट्रीटेड अपशिष्ट जल का दूषित पानी पवित्र नदियों में नहीं गिराया जाएगा। यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, सदन में मंत्री ने बताया कब तक हो जाएगी भर्ती। यूपी में जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला साफ हो रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया कि 31 मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
ग्रामीणों ने 2 साल तक नहीं लिया जाएगा पेयजल पाइपलाइन का मरम्मत शुल्क, कैबिनेट 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। करहल से चुने गए विधायक तेज प्रताप यादव ने ली शपथ, उपचुनाव में जीते सभी विधायकों का कराया गया परिचय। यूपी विधानसभा में करहल से चुने गए विधायक तेज प्रताप यादव को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही सभी का सदन के अन्य सदस्यों से परिचय करवाया गया। पूर्वा हवाओं के असर से चढ़ने लगा पारा, 20 दिसंबर तक शीतलहर से रहेगी राहत, अच्छी धूप खिलेगी। यूपी में पूर्वा हवाओं के असर के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। अगले कुछ दिनों तक मौसम राहत देगा। ऊर्जा मंत्री की 2 चूक, बोले बिजली के पीपीपी मॉडल को नकारना ठीक नहीं, सपा कांग्रेस ने किया बहिर्गमन। यूपी विधानमंडल के सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री AK सिंह ने बिजली को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने की योजना की बात कही। KGMU में पहली बार EWS कोटे के शिक्षक को मिली नियुक्ति, हर महीने मिलेगा 1 लाख का स्टाइपेंड। KGMU में EWS कोटे से एक शिक्षक की नियुक्ति हो गई है, जबकि एक अन्य नियुक्ति प्रक्रिया में है। हड्डी रोग और डेंटल विभाग में एक अभ्यर्थी का चयन हुआ था। 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, CM योगी बोले सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला राज्य यूपी। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 17,865.72 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। मूल बजट 2.42%, 790.49 करोड़ के नए प्रस्ताव लाए गए। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद रहे। खरीदी जाएंगी 3,000 डीजल बसें, बदली शिक्षकों की तबादला नीति, योगी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें से 3,000 बसों की खरीद के साथ शिक्षकों की तबादला नीति भी शामिल है। नए साल की शुरुआत से दौड़ने लगेंगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ मेले के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन नए साल की शुरुआत से हो जाएगा। अधिकतर ट्रेनें गोविंदपुरी होकर चलेंगी। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी के मुताबिक झांसी सूबेदारगंज स्पेशल O1801, O1802 प्रत्येक शनिवार और रविवार को चलेंगी। इनका संचालन 4 जनवरी से 23 फरवरी तक होगा।